नीरा को बच्चा न होने के कारण अक्सर राजेश के ताने सुनने पड़ते थे। परेशान होकर वह कुछ समय के लिए अपने मायके में मां सुमित्रा के पास चली आई। सुमित्रा ने जब इसकी वजह सुनी तो उसने कहा कि वह एक पहुंचे हुए बाबा स्वामी तेजस्वानंद को जानती हैं, जो बहुत सी महिलाओं की गोद भर चुके हैं। नीरा को बाबा, तांत्रिक या झाड़ फूंक जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। उसने तुरंत अपनी मां को मना कर दिया। इस पर सुमित्रा ने साफ कहा कि यदि वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो अपने पति के घर वापस चली जाए। मजबूर होकर नीरा ने जब राजेश से बात की तो उसने तलाक की धमकी देते हुए कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। ऐसी स्थिति में नीरा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। एक दिन सुमित्रा नीरा को लेकर बाबा स्वामी तेजस्वानंद के आश्रम पहुंची। आश्रम में केवल महिलाएं थीं, पुरुषों का प्रवेश निषेध था। बाबा के सेवक शिष्याएं नीरा के पास आईं और उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा कि उस पर अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखें। नीरा को यह अजीब लगा, पर मां की बात मानते हुए उसने ऐसा किया। कागज को एक बॉक्स में बंद करके ताला लगाया गया और बॉक्स की चाबी नीरा को दे दी गई। उसे निर्देश दिया गया कि वह इसे लेकर बाबा के साधना कक्ष में जाए, जहां बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों से जानेंगे कि उसने क्या लिखा है और उसे वही मिठाई प्रसाद के रूप में दी जाएगी। नीरा ने मां सुमित्रा के साथ साधना कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर बाबा ने नीरा को वही मिठाई दी जिसका नाम उसने कागज पर लिखा था। यह देख नीरा चौंक गई, क्योंकि उसने कागज में लिखे शब्द किसी को नहीं बताए थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मां बनना चाहती हो तो तुम्हें यह रात इस कमरे में अकेले बितानी होगी। यही मेरा साधना कक्ष है और यहां रुकने से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। नीरा ने कमरे में अकेले रुकने से इनकार किया, लेकिन बाबा ने बताया कि कमरे में सिर्फ एक दरवाजा है, जिस पर बाहर से ताला लगेगा और चाबी उसकी मां सुमित्रा के पास रहेगी। मजबूर होकर नीरा तैयार हो गई। नीरा को प्रसाद के रूप में दी गई। मिठाई खाने को कहा गया। मिठाई खाने के बाद अचानक उसे भारी नींद और खुमारी सी महसूस हुई। अगली सुबह जब सुमित्रा ने कमरे का ताला खोला तो नीरा की नींद टूटी। नीरा को रात का कुछ भी याद नहीं था। बाहर आते समय उसके मन में यह सवाल था कि मिठाई में ऐसा क्या था जिससे उसे यह खुमारी छा गई। पर वह निश्चिंत भी थी, क्योंकि मां ने उसे बताया कि ताला सारी रात बंद था और अंदर घुसने का कोई और रास्ता नहीं था। नीरा को स्वामी तेजस्वानंद के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे कि अचानक उसे उल्टियां होने लगीं। परेशान होकर उसने डॉक्टर अभय से चेकअप कराया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर अभय ने बताया कि नीरा गर्भवती है। यह सुनकर नीरा हैरान रह गई, क्योंकि राजेश से उसे अलग हुए 5 महीने से अधिक हो चुके थे। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मेरी रिपोर्ट फिर से चेक कीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है। घर पहुंचने पर नीरा ने अपनी मां सुमित्रा को यह खबर दी। सुमित्रा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन जब नीरा ने बताया कि राजेश से अलग हुए उसे इतने महीने हो चुके हैं तो वह भी उलझन में पड़ गई। नीरा ने कहा, मां, मुझे लगता है बाबा के साधना कक्ष में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या आपने किसी को उस ताले की चाबी दी थी? सुमित्रा ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं, चाबी पूरी रात मेरे पास थी और सुबह ताला मैंने ही खोला था। लेकिन नीरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि बाबा के आश्रम में उसके साथ बलात्कार हुआ है। सुमित्रा, जो बाबा को परम पूजनीय मानती थीं, इसे बाबा का चमत्कार समझ रही थीं और उनकी आलोचना सुनने को तैयार नहीं थी। नीरा ने जब यह बात फोन पर राजेश को बताई तो उसने नीरा पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया और कहा, मुझसे फिर कभी बात मत करना, और फोन काट दिया। इससे नीरा को और भी यकीन हो गया कि बाबा के आश्रम में कुछ गुप्त चल रहा है। उसे संदेह था कि साधना कक्ष में जरूर कोई गुप्त दरवाजा है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति भीतर आता होगा और उन महिलाओं के साथ गलत करता होगा जो गर्भधारण की आस में वहां रात बिताने जाती हैं। अब नीरा ने ठान लिया कि वह इस पाखंडी बाबा की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। उसने अपनी मां को अपनी योजना बताई, लेकिन सुमित्रा ने शुरुआत में विरोध किया। नीरा ने जब अपनी जान देने की धमकी दी
तो उसकी मां को मजबूर होकर साथ देना पड़ा। नीरा इस बार फिर बाबा के आश्रम पहुंची। उसने बाबा से कहा, बाबा, आपकी कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूं, लेकिन अब मेरा पति मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करने वाला है। मैं क्या करूं? नीरा अब यह तय कर चुकी थी कि वह इस पाखंडी बाबा स्वामी तेजस्वानंद के काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। उसने बाबा द्वारा दी गई चमत्कारी भभूत को डॉक्टर अभय के पास ले जाकर लैब में जांच करवाई। रिपोर्ट से पता चला कि भभूत में गर्भपात कराने की दवा मिली थी। अब उसे यकीन हो गया कि बाबा के आश्रम में औरतों को धोखा देकर उनके साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं। पुलिस से संपर्क करने पर उन्हें सच्चाई मालूम चली, लेकिन बिना पक्के सबूतों के कार्रवाई करना मुश्किल था। पुलिस ने नीरा से कहा कि वह दोबारा बाबा के पास जाकर ठोस सबूत जुटाए। नीरा ने साहस दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और इस बार पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम पहुंची। नीरा ने बाबा से कहा, बाबा, आपकी भभूत से मेरा बच्चा छूमंतर हो गया। अब मेरे पति ने कहा है कि अगर मैं फिर से गर्भवती नहीं हुई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपकी कृपा से मैं फिर से पेट से होना चाहती हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार भी यह मुमकिन है, बस तुम्हें साधना कक्ष में एक और रात गुजारनी होगी। नीरा ने सहमति जताई और बाबा से कहा कि वह साथ में अपनी मौसी सीमा को लाना चाहती है, क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब है। वास्तव में सीमा एक महिला पुलिसकर्मी थी और आश्रम में कई अन्य महिला पुलिसकर्मी भी श्रद्धालुओं के भेष में पहले से मौजूद थीं। नीरा ने बाबा के दिए निर्देशों के अनुसार मिठाई खाने का नाटक किया, लेकिन इस बार वह सतर्क थी और मिठाई को छुआ तक नहीं। उसने कमरे का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन कोई गुप्त रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी अलमारी पर पड़ी। वह पास गई और अलमारी का हैंडल घुमाया तो अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। यह देखकर नीरा हैरान रह गई। उसने तुरंत दरवाजे के पीछे का हिस्सा ध्यान से देखा। वहां से एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। नीरा ने तुरंत अपने साथ आई सीमा को संकेत दिया। सीमा ने बाकी महिला पुलिसकर्मियों को सतर्क किया। सीढ़ियों से होते हुए जब उन्होंने नीचे का रास्ता देखा तो यह आश्रम के बाहर की ओर खुलता था। वहीं रास्ते के अंदर कई तरह के चौंकाने वाले सबूत जैसे गुप्त कैमरे, महिलाओं की तस्वीरें और गर्भपात की दवाएं पाई गईं। नीरा और सीमा ने सारे सबूत रिकॉर्ड कर लिए। सुबह तक पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी कर बाबा और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। यह बाबा की काली करतूतों का अंत था। नीरा की हिम्मत और दृढ़ता से न केवल उसकी बल्कि कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। इस घटना के बाद नीरा ने अपनी जिंदगी को फिर से मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। बाबा स्वामी तेजस्वानंद और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद आश्रम की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को न केवल दर्जनों महिलाओं की शिकायतें मिलीं, बल्कि कई सबूत भी मिले जो बाबा के अपराधों की पुष्टि करते थे। यह मामला जल्द ही मीडिया की सुर्खियों में आ गया और बाबा का भांडा सार्वजनिक रूप से फूटा। नीरा ने कोर्ट में अपनी गवाही दी और यह सुनिश्चित किया कि बाबा को सख्त से सख्त सजा मिले। बाबा और उसके साथियों को बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नीरा की हिम्मत और सच्चाई ने कई महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का साहस दिया। इसके बाद नीरा ने ठान लिया कि वह अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए काम करेगी। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता और उनकी कानूनी मदद करता था। राजेश ने अपनी गलती मानते हुए नीरा से माफी मांगी, लेकिन नीरा ने अपने आत्मसम्मान के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। नीरा अब समाज में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की आवाज बन गई थी। उसकी कहानी न केवल प्रेरणा बल्कि न्याय की जीत का प्रतीक बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।